अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का एक दूसरा टॉपिक मॉलिक्यूलर आयन। तो इससे पहले हम आयन के बारे में पढ़ चुके हैं कि आयन क्या होता है। हमने कहा था कि एक एटम जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर यही एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज अपीयर हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं आयन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बराबर हैं। देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो इसके ऊपर जीरो चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज अपीयर हो जाता है जिसको फिर हम नाम देते हैं केटाइन या फिर आयन का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, देखें क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और 17 इसके पास प्रोटॉन्स हैं। तो अब ये क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। देखिए क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, 17 इसके पास प्रोटॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो ये इसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज अपीयर हो जाता है जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब देखें एक न्यूट्रल एटम के ऊपर किसी पॉजिटिव चार्ज का आ जाना या फिर किसी नेगेटिव चार्ज का आ जाना, इसको फिर हम यहाँ पे इस तरह के स्पीशीज को फिर हम नाम देते हैं आयन का नाम देते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन भी सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसको मॉलिक्यूल को आगे हम समझेंगे, लेकिन सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता हो, इंडिपेंडेंटली ये रह सकता हो। और कहते हैं ये एक जैसे या डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बना हो सकता है, यानी मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक एटम भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं, ये एक जैसे एटम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल होता है ये मोस्टली क्या होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो अब मॉलिक्यूल के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक चार्ज आ जाता है तो इस तरह के स्पीशीज को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो यहाँ पर कहते हैं कि जस्ट लाइक एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑल्सो आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एटम की तरह जैसे एटम जो होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, यानी या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो इस दौरान ये मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज अपीयर हो जाता है। तो अब इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं इसको हम यहाँ पे रेडिकल का नाम भी दे सकते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये केटायनिक भी हो सकते हैं, ये एनायनिक भी हो सकते हैं। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है तो इसको हम केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है तो इसको हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब कहते हैं कि द एग्जांपल्स ऑफ केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर CH+1। अब देखिए CH के ऊपर +1 चार्ज और CO के ऊपर +1 चार्ज। अब देखिए दो मॉलिक्यूल्स हैं कि जिसके ऊपर +1 चार्ज हैं। अब ये क्या है, इसको हम नाम दे सकते हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल देखिए इसके ऊपर -1 चार्ज है, चूँकि इसके ऊपर -1 चार्ज है तो हमने पहले डिस्कस किया कि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आ जाना, तो इस मॉलिक्यूल को हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। तो आगे आपसे कहा जाता है कि जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होती है मोर कॉमन होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। यानी केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के मुकाबले में।